नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 27 जून 2022 को मेष राशि में होने जा रहा है, जिसका जो कंजक्शन है वो राहु के साथ होगा। यह मंगल का जो राशि परिवर्तन मेष राशि में हो रहा है, यह मेष से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए क्या रिजल्ट प्रदान करेगा, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और क्या उपाय करने चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम, आप मंगल ग्रह से रिलेटेड परेशानी कोई आप फेस करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका जीवन सुखद बना रहे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करने वाली होगी कि ये जो वीडियो है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा। और उसके फर्स्ट हाउस में, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 1 अंक लिखा है तो मेष लगन, 2 लिखा है तो वृषभ लगन। इस तरीके से 1 से लेकर के 12 तक जो भी अंक लिखा है, आपको केवल अंक देखना है। जो अंक आपका लिखा है वही अंक जब मैं यहाँ पर बताता हूँ तो उसकी जो राशि है उसके अनुसार वह आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए। मेष लगन वाले जातकों के लिए मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो मेष राशि में उनके फर्स्ट हाउस में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल ग्रह एक रोचक पंच महापुरुष नामक महापंचपुरुष योग बनाएंगे, जिसके माध्यम से ये आपको अच्छी चीज़ों को देना, साहस में वृद्धि करना, नेम फेम देना, मान सम्मान बढ़ना, धन की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो उसके अंदर बढ़ोतरी होना, इन सब चीज़ों में आपको ये लाभ प्रदान कराएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ मात्रा में चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो जाए या कोई व्हीकल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या उनसे कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो वह प्रॉपर्टी इस समय अंतराल में आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में ये जो राहु के साथ मंगल का जो कंजक्शन होगा, यह आपको थोड़ा सा सर मस्तक से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, टेंशन दे सकता है। सर मस्तक से रिलेटेड सिर में दर्द जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे बीपी इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको दे सकता है। तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल लेने की आवश्यकता होगी। जो उपाय मैं आपको लास्ट में बतलाऊंगा, उस उपाय को करके आप इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म होगा, उन जातकों के बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण होगा। और यह राहु के साथ जब मंगल होता है तो ये प्रबल मांगलिक दोष बनाता है। तो इस समय में जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें उनका विवाह, जब उनका विवाह किया जाएगा तो उनका विवाह मांगलिक लड़के से या लड़की का लड़के से और लड़के का लड़की से ही करने से लाभ होगा। मांगलिक दोष का तभी निवारण हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के साथ एब्रोड जाने का, टूर ट्रैवल इत्यादि पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में वृषभ लगन वाले जातक अगर उनके कोई पार्टनर इत्यादि, अगर बिजनेस इत्यादि करते हैं तो वहाँ पर पार्टनर इत्यादि हैं तो उनसे भी कुछ लाभ प्राप्त होना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपको आपके मित्रों का लाभ प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को कुछ मात्रा में दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च करके आनंद प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मेन देखने वाली बात ये रहेगी कि इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को अगर वे बिजनेस करते हैं तो और वहाँ पर बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर से किसी भी प्रकार की अनुचित बात ना की जाए, अदरवाइज वहाँ पर जो आपसदारी है आपस में ख़राब होने की संभावना दिखाई देती है।
इसके बाद बात करेंगे, इसके साथ साथ वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इस समय में जिन बच्चों का जन्म वृषभ लगन में होगा और मंगल उनके 12th हाउस में होंगे तो यहाँ पर उनके चार्ट में मांगलिक दोष का निर्माण होगा। जैसा कि मैंने बताया, इन बच्चों का विवाह मांगलिक जातक से ही करना लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मंगल आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातक देखेंगे, अगर उनका कोई एनिमी था तो वे उससे भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को अगर उन्होंने पिछले समय में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए कोई ऋण इत्यादि लिया था तो वह यहाँ पर उतर जाएगा और इस समय में उन्हें किसी प्रॉपर्टी से कोई लाभ मिलना, कोई नेम फेम मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को उनके मित्रों का भरपूर मात्रा में सुख प्राप्त होना, आनंद प्राप्त होना यहाँ पर वे देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन वाले जातक अगर उनका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर चल रहा था तो उसमें उन्हें लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। कोई विशेष मीटिंग ही हो, कोई अर्जेंट कार्य हो तो ही बॉस के सामने जाएं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में बॉस का रुख कुछ गर्माहट वाला रह सकता है, कार्यक्षेत्र के ऊपर भी कुछ गर्मा गर्माई रह सकती है। तो उन सब चीज़ों को आप शांतिप्रिय तरीके से मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग तो काफ़ी अच्छा करते हैं, परंतु इस समय में अपने बॉस को या अपने पार्टनर को कोई एडवाइस देने का कार्य ना करें। अदरवाइज एडवाइस तो आप देने जाएंगे, एडवाइस गले आपके पड़ जाएगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और जब वह आपके गले पड़ जाए तो आपको गुस्सा आना लाजमी है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातक जो इस समय में जॉब सर्च कर रहे हैं उन्हें इस समय में एक अच्छी जॉब की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में उनके जॉब प्राप्ति के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत करके वे एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। पिछले समय में कर्क लगन वाले जातकों ने जो भी एजुकेशन प्राप्त की है उसी एजुकेशन के माध्यम से वे एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, इस समय अंतराल के कुछ तो चीज़ें मैंने बता ही दी हैं, कुछ चीज़ और मैं बताता हूँ। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को जो स्टूडेंट हैं उन्हें कोई भी सब्जेक्ट अपने प्रोफेशन या अपने करियर से रिलेटेड चूज़ करते समय किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेकर के चूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना या कोई गलत सब्जेक्ट चूज़ किए जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अच्छा एक चीज़ और क्या दे सकते हैं, इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को धन की प्राप्ति हो सकती है। उनके कार्य क्षेत्र में जैसे वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें धन की प्राप्ति होना, नेम फेम मिलना, क्योंकि यहाँ पर एक पंच महापुरुष नामक योग बनता है जिसके माध्यम से कर्क लगन वाले जातकों को नेम फेम मिलना, धन की प्राप्ति होना, यात्राओं की प्राप्ति होना, ये सब चीज़ आप देख पाएंगे। ये सब चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहने वाली हैं। इसके बाद बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 9th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। यहाँ पर पंच महापुरुष नामक योग बनाएंगे मंगल। ये मंगल आपको नेम फेम तो दिलाएंगे, यात्राओं का भी सुख देंगे। और अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, एब्रोड से कोई आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके भाग्य के सहारे से एक अच्छा घर, अच्छा व्हीकल इस समय में वे प्रदान कर सकते हैं घर से। और इस समय में माता का सुख भी आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, माता पिता का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके भाग्य से एक लंबी दूरी की यात्रा करना,
कोई टूर ट्रैवल हो जाए, कोई फॉरेन अगर आप जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई यात्रा हो सकती है, एब्रोड से आप कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऑब्स्टेकल यहाँ पर राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है इस समय में? राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके धार्मिक कार्यों के अंदर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। आपको पूजा पाठ इत्यादि ना करने दे, मंदिर में जाने से आपको ऑब्स्टेकल डाल सकता है। इसके साथ साथ शासन प्रशासन इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो उसके अंदर ये आपको ऑब्स्टेकल में डाल सकता है, तो उनसे बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। कन्या लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 8th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। कन्या लगन वाले जातकों को इस समय में अपने पराक्रम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सही इस्तेमाल से मतलब ये है कि जहाँ पर आवश्यकता हो वहीं अपना पराक्रम दिखाए, अदरवाइज अपने पराक्रम को छुपा करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर वे अपने पराक्रम का अधिक प्रदर्शन करेंगे, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने पराक्रम को बिना सही समय के आप उजागर करेंगे तो आपका वह पराक्रम समय पर काम आपके नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को यात्राएं करने से थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं आपके लिए परेशानी का कारक रह सकती हैं और अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है या अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर कुछ लाभ की संभावना तो बनती दिखाई देती है, परंतु कुछ खर्च करने के पश्चात यहाँ पर कुछ संभावना बनती दिखाई देती है। अब क्या नहीं करना चाहिए जो राहु की वजह से यहाँ पर परेशानी दे सकता है? राहु का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन होना ये बताता है इस समय में आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। वाणी का आपको विशेष तौर से इतनी ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपके स्पाउस की वाणी भी कुछ कटु हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की वाणी कुछ कटु हो सकती है और संभावना बनती है कि आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद हो जाने की संभावना दिखाई देती है। तो उन सब चीज़ों के लिए बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ विशेष तौर से इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको कोई डिज़ीज़ होती है तो उस डिज़ीज़ के लिए जो भी आप मेडिसिन लेती हैं या जो भी आप कोई चेकअप इत्यादि कराते हैं, कोई टेस्ट इत्यादि कराते हैं, तो उस रिपोर्ट को बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से सोच समझ करके आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है और जो मेडिसिन आप लाए हैं उस मेडिसिन को अच्छी तरीके से एक्सपायरी चेक करके, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करके और नाम मिला करके ही अगर यूज़ किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर संभावना बनती है कि आपके द्वारा कोई गलत मेडिसिन लिए जाना। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इस समय में अपने आप स्वयं के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह लें। अगर कोई दिक्कत होती है, छोटी सी भी अगर कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर से ही कंसल्ट लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के ही मेडिसिन खानी चाहिए ताकि रिलीफ हो। इस समय में स्वयं डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। तो ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए था। इस समय अंतराल के अंदर जिन कन्या लगन वाले जातकों का जन्म होगा उनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण होगा, तो उस समय में उन्हें अपने मांगलिक दोष के लिए ध्यान रखना चाहिए। विवाह के समय पर मांगलिक लड़के से या लड़की से विवाह करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 7th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके 2nd और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल रोचक पंच महापुरुष नामक महापुरुष योग का निर्माण आपके लिए करेंगे। मंगल आपको नेम फेम देने का कार्य करेंगे। आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के माध्यम से नेम फेम प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको पब्लिक से रिलेटेड कार्यों को करने से कुछ नेम फेम, धन इत्यादि की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने स्पाउस के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस समय में आपका जो स्पाउस है थोड़ा सा एनर्जेटिक हो सकता है, परंतु इस समय में आपको अपने स्पाउस की एनर्जी को कंट्रोल करने का कार्य करना चाहिए। इस समय में वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है तो शांत रह करके उसको बैलेंस करने का कार्य करें
वैसे तो तुला लगन वाले जातक हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो साइन होता है वो खुद ही तराजू होता है। अगर एक पलड़े में कुछ रखते हैं तो दूसरा ऊपर हो जाता है, तो दूसरे थोड़ी देर बाद वो बैलेंस कर लेते हैं। तो इस समय में बैलेंस बनाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में उन्हें कोई भी ऐसा पदार्थ जो गर्म हो, स्पाइसी हो, उसे नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज इस समय में पेट और पेट से रिलेटेड कोई परेशानी देखी जा सकती है। इस समय में क्या नहीं करना चाहिए, क्या निगेटिविटी राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ है, ये राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपको आपके स्पाउस को एग्रेसिव करने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा खिंचातनी वाला रह सकता है। तो उसे आप बैलेंस करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। खाने पीने का मैंने बताया, खाने पीने को थोड़ा मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको तुला लगन वाले जातकों के जो स्पाउस हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर्स को, मैरिड है तो स्पाउस को, अगर स्टूडेंट है तो उनके मित्रों को इस समय में नेम फेम मिलना, धन लाभ होना, कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर देना उनके द्वारा, कोई मिल जाना, कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो जाना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म होगा, उन जातकों के बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण होगा, जो कि वैवाहिक जीवन के स्थान पर होगा। तो जब ये जातक विवाह करेंगे उस समय में उन्हें अपने जीवन साथी का बर्थ चार्ट अच्छे से मैच करा करके मांगलिक जीवन साथी से ही विवाह करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके फर्स्ट और उनके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 6 हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का यहाँ पर इनके 6 हाउस में जाना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक रह सकता है। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ कोई ऋण इत्यादि अगर लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ कर लें, केयरफुल तरीके से लें। ऐसा ना हो 2 रुपये की आवश्यकता थी, 4 रुपये ले लिए और फिर वो 4 रुपये उतारने भारी पड़ गए या मुश्किल पड़ गई। इसका आप ध्यान रख करके चलेंगे। अगर लोन लेना पड़ता है तो कम से कम मात्रा में लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक चीज़ अच्छी यहाँ पर पता चलती है कि इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातकों को लोन बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। बैंक इत्यादि से, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, किसी सरकारी अधिकारी से अगर ये कोई लोन या कोई हेल्प लेंगे तो तुरंत इन्हें प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर वृश्चिक लगन वाले जातकों का कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था तो उसमें सफलता इन्हें मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातकों का कोई भी एनिमी सामने उनके नहीं पड़ पाएगा। इस समय में वो उनसे दूर दूर रहेगा और इस समय में ये काफ़ी मात्रा में खुश रहेंगे। परंतु इस समय में इन्हें अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए विशेष तौर से अपने और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ समय समय पर ख़राब हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब राहु ग्रह के साथ जब ये कॉम्बिनेशन करता है तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऋण इत्यादि अगर लेना पड़ता है तो ऋण आप कम से कम मात्रा में लें, क्योंकि इस समय में यहाँ पर राहु के साथ जब मंगल आए हैं तो ये आपको ऋण तो आसानी से दिला देंगे, परंतु ऋण फिर चुकता करने में, ऋण लोन पे करने में दिक्कत आ सकती है। वो काफ़ी लंबे समय तक खिंच सकता है, तो उसके लिए विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अपने स्पाउस की और अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस को कोई भी व्हीकल ड्राइव करते समय काफ़ी केयरफुल रहें, साथ में आप जाएं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अपने स्पाउस को ड्राइवर के साथ भेजें, उन्हें व्हीकल ड्राइव करने ना दें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए मंगल आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल ग्रह रोचक पंच महापुरुष नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जिसके माध्यम से धनु लगन वाले जातकों को उनके संतान के माध्यम से नेम फेम मिलना, धन की प्राप्ति होना, इन सब चीज़ों का, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, अच्छी एजुकेशन प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि जो उनकी संतान है, पहले मैं संतान की बात करता हूँ, बाकी आगे बात करते हैं। जो उनकी संतान है वो इस समय में स्पोर्ट इत्यादि के अंदर रुचि लेगी, स्पोर्ट, एथलेटिक, गेम, इन सब चीज़ों के अंदर उसकी रुचि होगी। और इस समय में मिलिट्री से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड कोई वीडियो देखना, गेम खेलना, इस तरह की चीज़ों में उनका इंटरेस्ट आएगा। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर स्वयं से कोई जिम इत्यादि में जाना,
कोई जिम इत्यादि से रिलेटेड एजुकेशन लेना, स्पोर्ट में इनकी रुचि बढ़ना, स्पोर्ट की नॉलेज लेना, स्पोर्ट देखना, गेम इत्यादि जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी हमारे हॉकी है, जो भी स्पोर्ट्स हैं उन्हें देखने में आनंद ये प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को इनकी हेल्थ उत्तम रहने की यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। इनकी हेल्थ सभी प्रकार से उत्तम रहेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर राहु ग्रह की वजह से हेल्थ के लिए परेशानी आ सकती है, और थोड़ा सा बच्चों की, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन फीवर जैसी चीज़ यहाँ पर दिखा सकता है। अधिक गर्मी होना, गर्मी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे दाने हो जाना, रेशिश हो जाना, इस तरह की, या फीवर हो जाना, इस तरह की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो धनु लगन वाले जातकों को अपने बच्चों को इस समय में गर्मी से बचा करके रखना चाहिए और थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो ये यहाँ पर मंगल ग्रह आए हैं, तो मंगल ग्रह आपको किसी बड़ी डिजीज़ से बचाते हैं। मंगल ग्रह किसी बड़ी डिजीज़ के होने से आपको बचाएंगे। राहु ग्रह आपको डालेंगे, परंतु आप फिर भी हेल्थ आपकी उत्तम होकर के बाहर निकल आएगी। आपको कोई ज़्यादा मेजर डिजीज़ होने की संभावना यहाँ नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए मंगल आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल में मकर लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह रोचक पंच महापुरुष नामक महापुरुष योग यहाँ पर बनाएंगे, जिसकी वजह से मकर लगन वाले जातकों को अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, माता पिता का सुख प्राप्त होना, किसी व्हीकल का सुख ये प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई पेट्स इत्यादि अगर पाल रखा है तो उसके माध्यम से सुख और आनंद का अनुभव ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन वाले जातकों को लाभों की प्राप्तियां होना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि, कोई घर इत्यादि अगर ये परचेज करना चाहते हैं तो इस समय में उसे परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन वाले जातकों को अपने मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होना, लाभ प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में जब राहु ग्रह मंगल के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो निगेटिविटी क्या दे सकते हैं। इस समय में समय समय पर आपकी माता पिता की हेल्थ ख़राब रह सकती है। उन्हें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए यहाँ पर केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अगर आपने कोई नया व्हीकल परचेज़ किया है या पुराना भी व्हीकल है तो उसे ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें, केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी, अदरवाइज चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। और अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो पेट्स से खेलते समय थोड़ा केयरफुल रहें, ऐसा ना हो उसका दांत या पंजा आपके लग जाए जो आपके लिए फिर परेशानी का कारण बन सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जब जिन जातकों का जन्म इस समय अंतराल के अंदर होगा उनके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण होगा, तो जिस समय पर वे जातक विवाह करेंगे तो उन्हें अपने चार्ट को अच्छी प्रकार से अपने होने वाले जीवन साथी के बर्थ चार्ट से मैचिंग कराकर ही विवाह करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल का आना ये इस समय में आपको यात्राएं दे सकता है। आपको अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो इस समय में आपको मार्केट में जाने से, यात्राएं करने से, अच्छे व्हीकल का सुख प्रदान करेगा। ये सब चीज़ों का लाभ ये आपको प्रदान कर पाएगा। इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। और इस समय में आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से भी, अगर आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का कुछ स्वभाव गर्म आप देखते हैं तो शांत रह करके चलने का प्रयास करें। इस समय में उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु साथ में है। एनर्जेटिक आप ना हो, आपके पड़ोसी एनर्जेटिक हो सकते हैं, हो सकता है आप एनर्जेटिक ना हो, तो इस समय में वे आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय के लिए जो भी वे प्रेजेंटेशन इत्यादि देने के लिए या मार्केटिंग टीम को भेजें या स्वयं से जाएं, तो इस समय में वे अपने कार्य व्यवसाय को दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे। दूर दूर तक अपने कंपनी का नेम फेम, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को पहुंचा करके वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये जो समय रहेगा ये अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को दूर तक रहने वाले कस्टमर या क्लाइंट तक पहुँचाने के लिए रहेगा। आने वाले समय में यही जो आपने हार्डवर्क इस समय में किया है, या आपकी मार्केटिंग टीम ने जो हार्डवर्क किया है, जो प्रेजेंटेशन दिया है, वही प्रेजेंटेशन आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा, जिसके माध्यम से आपका कार्य व्यवसाय तरक्की करेगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अंतराल के अंदर राहु ग्रह का यहाँ पर आना, मंगल के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके कार्य व्यवसाय के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी देखनी पड़ सकती है,
तो उसके लिए वे केयरफुल हैं, आपको कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मीन लगन वाले जातकों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके सेकंड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को धन की प्राप्ति होना देखा जा सकता है। इसके साथ साथ भाग्य से रिलेटेड कोई यात्रा हो जाए, यात्रा में कुछ धन लाभ हो जाए, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको पर्याप्त मात्रा में गर्म, स्पाइसी और फास्ट फूड जैसी चीज़ें, ऑयली इत्यादि चीज़ें आपको खाने के लिए ऑफ़र होंगी। तो आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ इस समय में अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो नाक कान गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, गर्मी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की चीज़ें, मुंह में छाले आना, इस तरह की चीज़ें आप पर देखी जा सकती है। तो उससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातकों को अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी अगर बात करते हैं अपने परिवार के सदस्यों से, अपने कुटुंब के सदस्यों से, तो बहुत ही सोच समझकर, तोल मोल करके शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में हो सकता है आप कहना तो कुछ और चाह रहे थे और कह कुछ और दे। वाणी दोष इस समय में आपकी वाणी के अंदर देखा जा सकता है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। अब अच्छा क्या दे सकते हैं उसके विषय में बात करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हो जाए, किसी राज्य, शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड किसी अधिकारी से आपको मिलना हो जाए और उसके माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम आपको मिल जाए, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करना और स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त होना, चटपटा स्पाइसी भोजन खाने का इस समय में आपका मन रहेगा और वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो आपका ये समय उत्तम कहा जा सकता है। इस तरह की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मेष से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए मंगल का मेष राशि में गोचर का वर्णन, राहु के साथ जो कॉम्बिनेशन उसका रहा है उसका भी वर्णन है। अब अगर मान लीजिए मेष से लेकर के मीन लगन तक के जातक अगर मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या मंगल राहु के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो मैंने प्रॉब्लम या निगेटिविटी बताई है उसे अगर फेस करते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर मेष से लेकर के मीन लगन तक के जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य करें। पहला उपाय, अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर सकते, नहीं आपसे आती है, तो क्या किया जाए, या बच्चा छोटा है तो क्या किया जाए, या बुजुर्ग हैं, ज़्यादा ओल्ड एज है, नहीं पढ़ सकते, नहीं दिमाग कार्य करता, तो क्या किया जाए, और हेल्थ रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जो गुड़ होता है, गुड़ की डली ले करके अपने शरीर के ऊपर से 7 टाइम उतार करके उसे बहते जल में प्रवाहित की जाए। अगर बहता जल नहीं है तो क्या किया जाए, तो उसे किसी हनुमान मंदिर में आप रख सकते हैं या किसी गाय को खिला सकते हैं। मैंने तो आपको 2 उपाय बताए, इन उपाय को आप करें। इसके साथ साथ अगर आप फिर भी मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, नहीं आपको कार्य बन रहे हैं, आपका कोई कार्य, विशेष कार्य आप करना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा है, तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपका विशेष कार्य, मान लीजिए कोई जॉब का इंटरव्यू है, नहीं बन पा रही बात, बहुत समय हो गया जॉब के लिए और अब जॉब लगने की संभावना है, तो इंटरव्यू में जाना है, तो क्या किया जाए। हेल्थ ख़राब है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि हेल्थ ठीक हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम, या धन नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, घर परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि वो प्रॉब्लम तुरंत शॉर्ट आउट हो जाए। इसके लिए आपको मैं 1-2 चीज़ बताता हूँ, इन 1-2 चीज़ों को आपको लेना होगा। मंगलवार के दिन आपको एक लाल देसी गुलाब का फूल, थोड़ी सी लाल मसूर की दाल आपको लेनी है, 8 लेनी है आपको, 9 लेनी है आपको साबुत लाल मिर्च, जो लाल मिर्च होती है जिसे देगी मिर्च भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा एक लेना है आपको लाल कपड़ा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लें, बड़ा कपड़ा ले सकते हैं, एक रुमाल भी ले सकते हैं, और आपको लेनी है माचिस की डिब्बी। इस सब सामान को और 1-2 रुपये का खुला पैसा, इस सब सामान को उस कपड़े के अंदर रख करके एक पोटली बना लें और सोमवार की रात को उसे अपने सिराने रख करके, बेड के सिराने रख करके आप सो जाएं। मंगलवार की सुबह नहा धो करके उठ करके इस पोटली को या तो किसी जल में प्रवाह कर दें, पोटली को बंधी बंधाई आप जल में प्रवाह कर दें, और अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो
इसे पोटली को आप किसी हनुमान मंदिर में चुपचाप रख करके आ जाएं। तो आप और अपनी विश उस समय आप बोल दें। अगर जल प्रवाह करते हैं तो बोल दें विश, अगर मंदिर में रख करके आते हैं तो अपनी विश बोल दें। जो भी आपकी समस्या है उससे आपको तुरंत रिलीफ प्राप्त होगा। इस उपाय को आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मेष से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।